नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सांबा से है और सांबा जिले में राया में जो एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ जो दरिंदगी की गई थी, उनके साथ जो गैंगरेप किया गया था, उसके दो जो आरोपी हैं, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से आपको बता दें किस तरह से हैवानियत भरा जो एक्ट था ये इन लोगों ने किया था। आपको ये बता दें कि पुलिस ने अभी 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक जो पुलिस एसएसपी सांबा जो हैं, उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी इस मामले को लेकर, और उन्होंने कहा कि 3 आरोपी जो हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से जो गैंगरेप किया गया था, वो भी सुबह तड़के 12 तारीख का ये मामला है जो पुलिस के मुताबिक। और जो महिला, जो बुजुर्ग महिला थी, इस हादसे के बाद वो एक तरह से मानसिक तनाव से गुजर रही थी। वो इस हालत में नहीं थी कि पूरी तरह से वो बता पाती कि उनके साथ कौन लोग थे, किन्होंने ये करा था। हालांकि जो उनके घर वाले थे, जो महिला के शिकायत के आधार पर पुलिस ने जो कंप्लेंट दर्ज की, उसके बाद पुलिस ने पूरी एक तरह से टीम जो है वो गठित की, और इस टीम की भी दाद देनी होगी कि इस टीम ने एक तरह से ब्लाइंड केस था पूरा का पूरा ये, क्योंकि कोई पता नहीं था। क्योंकि जो जिस महिला के साथ 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला जब सुबह तड़के जब वो अपने इलाके में ही राया सुचैनी रोड पर जब वो सैर कर रही थी सुबह तड़के, तो उस वक्त ये कुछ लोग आते हैं, अननोन लोग जो हैं ये वहाँ पर आते हैं अपनी गाड़ी लेकर। जो गाड़ी उसमें बताई गई है, जो कमीशन में ऑफेंस में जो कमीशन में जो गाड़ी है, वो गाड़ी बोलेरो थी पुलिस के मुताबिक। और ये 4 से 5 लोग थे, 5 आरोपी थे जिन्होंने इस 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ जो है गैंगरेप किया, और फिर उसे कई तरह की चोटें जो हैं वो भी आई उस दौरान। फिर उसके बाद जब अस्पताल में महिला को ले जाया गया, वहाँ पर जब पुलिस ने जो छानबीन की, जो इन्वेस्टिगेशन की गई, फिर शिकायत की गई कि उस महिला ने बताया कि उसके साथ किस तरह से कुछ अज्ञात लोगों ने जो है वो गैंगरेप किया है। मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले 2 लोगों को पुलिस ने सस्पेक्ट के तौर पर उठाया, मोहम्मद अनवर और मोहम्मद शौकत, जो दोनों को पुलिस ने जब उठाया तो उनसे जब इन्वेस्टिगेशन की गई, फिर उन्होंने सारा मामला बताया कि किस तरह से उन्होंने सुबह तड़के जब महिला 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला, आप देखिए हैवानियत किस तरह से, किस कद्र इंसान में हो चुकी है कि वो एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को भी नहीं बख्शा। वो जब सैर करने जा रही थी, उनके साथ इस तरह से गैंगरेप किया गया और उन्हें कई तरह की चोटें जो है वो भी पहुंचाई गई। मोहम्मद अनवर और मोहम्मद शौकत, 2 इनको जब उठाया, फिर इन्होंने बताया कि ये 4 से 5 लोग थे। मोहम्मद दीन जो तीसरा इसमें आरोपी था, मोहम्मद दीन और दीनू उर्फ दीनू, उसे भी पुलिस ने आज रामबन से, पुलिस के मुताबिक जो पुलिस की तरफ से बताया गया कि उसे रामबन से काफ़ी कड़ी मुशक्कत के बाद उसे वहां से गिरफ्तार किया गया है। और अभी 2 जो आरोपी हैं, 2 आरोपी पुलिस के मुताबिक और हैं इसमें, जो कि पुलिस ने बताया कि जो पहले मोहम्मद अनवर और मोहम्मद शौकत जिनको गिरफ्तार किया था सस्पेक्ट के तौर पर, उन्होंने ये बात कबूली और उन्होंने बताया कि हाँ जी, हमने इस महिला के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की। देखिए किस हद तक, किस और हमारा समाज जा रहा है, किस और हमारा ये जो प्रदेश है, यूटी प्रशासन, यूटी जो है वो कहाँ जा रहा है। एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला, वो भी राया सुचैनी रोड जो गांव है एक, और उस गांव में किस तरह से अब जो सुरक्षा है वो असुरक्षित महिलाएं हैं, ऐसे लोग जहां पर होंगे, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि इस तरह के लोग जो हैं वो ऐसी हरकतों, मतलब ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले हमने देखा था बजालता में एक मेंटली डिसऑर्डर्ड जो एक लड़की थी, उसके साथ भी रेप किया गया था। इसी तरह से उसको कोई जो देसी इलाज कहकर उसको घर पर बुलाया, फिर उसके साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया। इस महिला के साथ सुबह तड़के जब ये सैर करने निकली थी अपने राया सुचैनी रोड पर, इनके साथ इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। और ये 4 से 5 आरोपी इसमें हैं, जिसमें से 3 को पुलिस ने दबोच लिया है। 12 तारीख का ये मामला है। पुलिस के मुताबिक जो कंप्लेन हुई है 12 तारीख को हुई थी। 12 जनवरी को पुलिस स्टेशन विजयपुर में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने ये कहा था कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है और अज्ञात लोग थे। और जब उसके आधार पर जो पुलिस का कहना है कि उन्होंने जब अपने सूत्रों के
सूत्रों के आधार पर और जो वहाँ पर लोकल लोग थे या फिर एरिया में जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी फुटेज लगी थी वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया कि जो ये लोग थे, ये जो गाड़ी थी, ये सस्पेक्टेड गाड़ी थी, सस्पेक्टेड लोग वहाँ पर चक्कर लगा रहे थे, वहाँ पर घूम रहे थे आसपास। तो उस आधार पर भी पुलिस को जो है जो एक तरह से मदद मिली है। पुलिस ने फिर इन दो लोगों को, मोहम्मद शौकत और मोहम्मद अनवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि हाँ, ये गैंगरेप जो है इन लोगों ने किया और 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से, आप देखिए किस तरह से इन लोगों में, इन दरिंदों में हैवानियत भरी हुई है कि एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को भी इन्होंने नहीं बख्शा। हालांकि जो ऐसी हरकतें करते हैं वो किसी भी उम्र के नहीं देखते हैं कि उसकी उम्र क्या है, लेकिन सोचने पर हमारे समाज को भी ये चीज़ें सोचनी होगी और पुलिस को भी ये चीज़ सोचनी होगी कि अपराधी लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्राइम रेट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही पुलिस इस क्राइम को ख़त्म करने की में सफल हो जाती है या फिर पुलिस इन चीज़ों को काबू करने में या इन अपराधियों को पकड़ने में जल्दी ही इनको पकड़ लेती है, उसमें भी इनको कामयाबी पुलिस को मिलती है। लेकिन इसके अलावा ये भी एक जो चीज़ है, ये सोचने वाली चीज़ है कि आखिर ये अपराध कैसे कम होगा, ये अपराधियों को किस तरह से रोका जाएगा, पुलिस की क्या रणनीतियाँ होंगी। ये कल भी हमने ये चीज़ बताई थी। जिस तरह से नारंग नगर में मर्डर हो जाता है, वो दो युवा आते हैं कश्मीर के बांडीपुरा से, वो दो युवा, उनकी जो है पहचान हुई है जिन्होंने हत्या की, जिन पर आरोप लगे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है। उसके बाद दोमाना में एक पेंटर की हत्या कर दी जाती है। उस कुछ दिन पहले गोलीकांड होता है, नरवाल में गोलीकांड होता है। लगातार ये जो मामला है, क्राइम रेट जो है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस हालांकि काम जो है बेहतर कर रही है। पुलिस अपने सोर्सेज के जो भी उसके आधार पर पुलिस ने जिस तरह से ये जो गैंगरेप वाला मामला था, ये एक ब्लाइंड मामला था, पुलिस को किसी तरह से भी नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि जो महिला थी, 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से जब गैंगरेप किया गया, उनको चोटें भी पहुंचाई गई उन दरिंदों की तरफ से। वो महिला एक सदमे में थी, किसी तरह से वो बात नहीं कर पा रही थी। हमारी भी जब पुलिस से बात हुई तो पुलिस का ये कहना था कि उन्हें किसी तरह का, वो महिला जो है उस स्थिति में नहीं है कि वो सही चीज़ें बता पाए कि आखिर कौन लोग थे, किस तरह से थे, क्या था, कहाँ से आए थे। वो उस महिला को बिल्कुल कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो महिला, पुलिस के मुताबिक वो महिला जो शिकायत में उसने बताया है, अपनी जो थोड़ी बहुत उसे होश थी, जब वो सैर कर रही थी, एक अननोन व्हीकल आता है और कुछ अननोन लोग बाहर निकलते हैं और उस महिला को उस गाड़ी में डालकर ले जाते हैं कहीं ऐसे वीरान एरिया में। वहाँ पर उसके साथ गैंगरेप जो है वो करते हैं और उसे उसी हालत में वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तो आप देखिए किस तरह से हैवानियत इस कदर बढ़ गई है। और ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, अक्सर हम लोग ये बातें करते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो सरकारों, प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और ऐसे दरिंदों को बिल्कुल भी, कतई भी जो ऐसी हरकतें हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और तुरंत कार्रवाई जो है होनी चाहिए। और पुलिस की दाद देनी होगी कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जो ये एक अपनी जांच जो है वो गठित की थी कमेटी जो है, वो उस कमेटी ने जो है जल्द इन दरिंदों को गिरफ्तार किया और 2 दरिंदे अभी भी फरार हैं। उनको भी पुलिस का दावा है कि जल्द ही उनको भी पकड़ लिया जाएगा। तो 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ जो गैंगरेप हुआ था सांबा में, सभी में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी 2 आरोपी जो हैं वो फरार हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही उनको भी गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाएगा। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।